फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इस चैप्टर में हम लोगों ने जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो सब निपटा लिया है। अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें कुछ फार्मूलों का पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक फार्मूला बेटा हमने ये पढ़ा था, इसमें फैराडे का द्वितीय नियम क्या था, E बराबर माइनस डी फाई बटे में डी टी, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक। नंबर 2 फार्मूला बेटा हम लोग इसमें पढ़े थे L बराबर क्या होता है, माइनस का E डी आई अपॉन में डी टी, ठीक। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ई अपॉन डेल्टा आई बटे में डेल्टा टी, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे M बराबर अन्योन्य प्रेरण गुणांक का, ये स्वप्रेरण गुणांक के लिए, ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए क्या था, माइनस का E डी आई बटे में डी टी, या मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, माइनस का E डेल आई अपॉन डेल्टा टी। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ये पढ़े थे, ऊर्जा निकाली थी हम लोगों ने, L बराबर 1/2 LI स्क्वायर, ठीक है बेटा। इन्हीं फार्मूले पे हमें क्वेश्चन लगाना है और इन्हीं फार्मूले पे क्वेश्चन जो होता है घुमा फिरा के हमारे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये लिखा है, ठीक, इसको समझते हैं। तो इसमें लिखा है एक कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है, इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की हमें गणना करनी है, ठीक है। तो जो दे रखा है बेटा पहले वो लिखते हैं, दिया है क्या दिया है इसमें लिखा है एक कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक, 100 प्रेरण गुणांक को लिखते हैं बेटा हम लोग L से। तो कैपिटल L की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है, 40 मिली हेनरी। तो मिली की जगह बेटा लगा देते हैं 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 हेनरी हो जाएगा ये। आगे लिखा है इसमें वैद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। तो ये हमें टाइम दिया है 5 मिली सेकंड, बोले तो किसका मान, डेल्टा टी का मान 5 मिली सेकंड, मिली की जगह लगा दूंगा मैं 10 की पावर माइनस के 3, तो पूरा ये सेकंड में आ जाएगा। धारा 2 से 12 हो जाती है, तो धारा में कितना परिवर्तन आया, डेल्टा आई, 2 से 12 हो गई तो 12 माइनस 2 यानी 10 एम्पियर करंट की क्या आया बेटा, परिवर्तन आया इसमें, है ना। तब हमें यह बताना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल बोले तो E का मान, ठीक, ये हमें दे रखा था, E का मान निकालना है विद्युत वाहक बल। आप देख सकते हो बेटा हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा, आप देख सकते हो L दिया है तो L वाला हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या लगाएंगे, L बराबर माइनस का E डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी, ये लगा देते हैं। और याद रखना बेटा हम यहाँ जो मान निकालेंगे मॉड ऑफ L का मान निकालेंगे। मॉड ऑफ L बोले तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप ऐसे कर लो, माइनस में आएगा उसको बाद में प्लस करके लिख देना, ठीक। तो माइनस केवल हमें ये बताता है कि ये जो विरोध होता है, ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये क्या करता है, विरोध करता है। लेंज का नियम हम लोग पढ़े थे, ठीक। तो हमें यहाँ पर मॉड L का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, मॉड L, मतलब मॉड L का मतलब है कि माइनस हटाना है हमें यहाँ से। तो E का मान कितना है, तो L का मान हमें दे रखा है कितना, 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 इक्वल टू E का मान कितना है, ये हमें निकालना है। और डेल्टा I है हमारे यहाँ 10 और डेल्टा T का मान है 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, ठीक। क्रॉस गुणा कर देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, ये हो जाएगा आपका 10 बटे में 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। तो -3 से -3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये काट देंगे इसके 5 दूनी 10, और इधर अपना चल रहा था E। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ से क्या बचेगा अपना, 40 गुणा 2 इक्वल टू E। तो E बराबर हो जाएगा 40 दूनी 80 वोल्ट। तो कितना बेटा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, 80 वोल्टेज का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा ऐसे हम लोग ट्राई करेंगे और इन्हीं फॉर्मूले पे बेटा क्वेश्चन होंगे,
जितने भी हमें क्वेश्चन करने हैं या फिर जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो बेटा इन्हीं पर रिलेटेड होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना हो चुका है, ट्राई करते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है जब एक कुंडली में धारा 3 गुणा 10 की पावर -2 सेकंड में 8 एम्पियर से 2 एम्पियर तक परिवर्तित होती है तो कुंडली में 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो कुंडली का 100 पेरियोडल गुणांक हमें इस बार ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, दिया है क्या दिया है इसमें लिखा है जब एक कुंडली में धारा, ये डेल्टा आई का बेटा मान दिया है, सॉरी ये डेल्टा टी का बेटा मान दिया है, सेकंड लिखा है ना ये, तो डेल्टा टी का बेटा मान है ये 3 गुणा 10 की पावर -2 सेकंड। मतलब इतने समय में धारा 8 एम्पियर से कितनी हो जाती है, 2 एम्पियर, ठीक है बेटा। तो डेल्टा आई निकालेंगे हम लोग। याद रखना ये धारा में परिवर्तन है, और परिवर्तन हमेशा बेटा कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटा घटा के, ठीक। तो 8 से कितनी हो गई है, 2, तो हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है अंतर के लिए। तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 6 एम्पियर। ये हो गया अपना डेल्टा आई का मान। मतलब धारा में इतना परिवर्तन हो रहा है, कितने समय में, इतने समय में परिवर्तन होता है। तो कुंडली में 2 वोल्ट, ई का मान हमें दे रखा है ये 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो कुंडली में 100 पेरियोडल गुणांक, मतलब एल का बेटा मान हमें इस बार फाइंड करना है। किसका मान, एल का मान। तो आप देख सकते हो बेटा कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा यहाँ, ये दूसरा वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो एल बराबर लगा देंगे हम, एल बराबर माइनस का ई, या तो डी आई लिख दो या ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, ठीक। तो ई का मान लगा देते हैं, माइनस चाहो तो बेटा आप हटा सकते हो यहाँ से, केवल हमें एल का मान चाहिए है बस, ठीक। तो ई का मान निकाल सकते, ई का मान हमें दे रखा है 2, डेल्टा आई है हमारी 6 और डेल्टा टी है हमारा 3 गुणा 10 की पावर -2। तो ये हो जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा 2 गुणा 3 10 की पावर -2 बटे में कितना जाएगा बेटा, ये 6। तो 3 दूनी 6, ये पूरा कट जाएगा 1। तो 1 गुणा 10 की पावर -2। या तो आप इतना ही छोड़ सकते हो बेटा, ये हेनरी आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी प्रकार यहाँ 10 की पावर -3 कर दूँ, 10 की पावर -3, तो यहाँ 10 मुझे और लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 10 मिली हेनरी। ये भी बेटा आंसर हो सकता है, आप चाहो तो इसको केवल हेनरी में भी छोड़ सकते हो। यहाँ पर चाहो तो आप हेनरी में लिख दो या फिर इसको लिख दो मिली हेनरी में, दोनों ही बेटा आंसर क्या हैं, सही हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक कुंडली के 100 प्रेरकत्व 2 मिली हेनरी हैं, उसमें वैद्युत धारा प्रवाह की दर हमें दे रखी है, तब ई का मान हमें बेटा ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या क्या दिया है इस क्वेश्चन में, इस बार हमें यहाँ पर दे रखा है बेटा 100 प्रेरकत्व, बोले तो एल का मान कितना है, 2 मिली हेनरी। तो मिली को हम चेंज कर लेते हैं 10 की पावर -3 लगा के हेनरी में, ठीक। उसमें वैद्युत धारा प्रवाह की दर हमें दे रखी है बेटा, ये पूरा इस बार हमें मान दिया है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी पूरा बेटा मान दिया है। आप मात्रक से भी देख सकते हो यहाँ, या तो अगर आपके ये समझ में नहीं आ रहा है वैद्युत धारा परिवर्तन की दर, तो मात्रक देखो बेटा, एम्पियर का डेल्टा ई हो गया और सेकंड का डेल्टा टी आ गया। तो ये पूरे की वैल्यू दी है हमें इस बार, कितनी, 10 की पावर 3 एम्पियर बटा सेकंड, ठीक। तो अब हमें बताना है ई का मान। तो देख सकते हैं बेटा इसी फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा हमें, एल बराबर हो जाएगा ये ई अपॉन ये डेल्टा टी। ई का मान हमें निकालना है, एल का मान लगा देते हैं यहाँ से 2 गुणा 10 की पावर -3 इक्वल टू ई को ऐसे ही रखते हैं, डेल्टा टी कितना है 10 की पावर 3, क्रॉस गुणा मार देते हैं इसकी, तो ई हो जाएगा ई बराबर 2 गुणा 10 की पावर -3 और इंटू में 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 एक बार माइनस में एक बार प्लस में ये कट जाएगी, तो ई बराबर कितना जाएगा बेटा, ये 2 वोल्ट। तो हमारा बेटा इसका आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट, यानी इतना प्रेरित वाहक बल क्या होगा बेटा, उसमें प्रेरित होगा, ठीक। तो तीसरा क्वेश्चन हो चुका है ये, चौथा क्वेश्चन करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक कुंडली में 0.1 सेकंड धारा 0 एम्पियर से बढ़कर 0.5 एम्पियर हो जाती है, जिससे 20 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तब कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक यानी एल का मान हमें बेटा ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या दिया है इसमें, पहले ये लिखते हैं, दिया है क्या क्या गिवन है बेटा इसमें, कुंडली में ये टाइम हमें दे रखा है, डेल्टा टी का बेटा मान है ये 0.1
0.1 सेकेंड। ठीक, और धारा का मान हमें दे रखा है, डेल आई का मान यहाँ दे रखा है हमें 0 से बेटा 0.5 हो गया, तो अंतर निकालते हैं हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं, कितना आ जाएगा ये 0.5 एम्पियर। ठीक, जिससे 20 वोल्ट यानी ई का बेटा मान हमें दे रखा है, ये 20 वोल्ट का विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। तब कुंडली का एल बताना है हमें बेटा कितना होगा, तो एल बराबर हम जानते हैं क्या होता है, ई अपॉन में डी टी। तो ई का मान हमें दे रखा है 20 और आई का मान हमें यहाँ दे रखा है 0.5 और टी का यहाँ मान दे रखा है 0.1। तो ये ऊपर चला जाएगा 0.1 इंटू 20 और बटे में 0.5, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, तो 5 चौक 20। तो ये हो गया बेटा 4 हेनरी। कितना आ गया बेटा ये 4 हेनरी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, एक कुंडली का 100 पैरेलल गुणांक 10 मिली हेनरी है, इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो निकालते हैं इसको। दिया है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, एक कुंडली का 100 पैरेलल गुणांक, 100 पैरेलल गुणांक को हम लोग प्रदर्शित करते हैं एल से। कितना है ये 10 मिली हेनरी। इस मिली को चेंज कर लेंगे हम लोग किसमें, हेनरी में। ठीक, ये आ गया अपना हेनरी में। इसमें विद्युत धारा 5 मिली सेकंड में 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, तो ये डेल्टा टी का हमें मान दे रखा है। कितना है ये 5 मिली सेकंड, तो इसको लिख देंगे 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 सेकंड। 5 एम्पियर से 15 हो जाती है, तो ये डेल्टा आई कितना परिवर्तन हुआ, 15 माइनस 5, इसको लिख देंगे बेटा 10 एम्पियर। हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है अंतर निकालने के लिए। तो कुंडली में ई का मान बताना है, प्रेरित विद्युत भाग बल कितना उत्पन्न होगा। तो हम देख सकते हो बेटा इसी फॉर्मूले पे अभी तक सारे न्यूमेरिकल चल रहे हैं। ई बराबर एल बराबर ई डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। तो एल का मान यहाँ पुट कर देते हैं 10 की पावर माइनस 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 इक्वल टू ई का मान हमें निकालना है, और इसका आई का मान है यहाँ 10 और डेल्टा टी का मान है यहाँ पर 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 इंटू में हो जाएगा ये 5 बटा 10 की पावर माइनस के 3 इक्वल टू ई। तो -3 से -3 पावर कट जाएगी, ये 5 दूनी 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 गुणा 2 इक्वल टू ई। तो ई बराबर आ जाएगा आपका ये 20 वोल्ट। इतना विद्युत वाहक बल बेटा क्या होगा उसमें उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये पांचवा क्वेश्चन बेटा हमारा हो चुका है। छठा क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसमें। तो इसमें हमारा छठा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक कुंडली का 100 पैरेलल गुणांक 80 मिली हेनरी, इस कुंडली में कितने समय में धारा 0 से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाएगी, जबकि विद्युत वाहक बल कितना हो जाता है 400 वोल्ट का। तो ठीक, इस बार हमें देखो क्या निकालना है। इस क्वेश्चन में दिया है क्या निकालना है बेटा, एक कुंडली का 100 पैरेलल गुणांक, एल का मान हमें यहाँ दे रखा है कितना 80 मिली हेनरी। तो इसको चेंज कर लेते हैं हेनरी में, 10 की पावर कितनी लगानी पड़ेगी माइनस के 3 हेनरी हो जाएगा ये। ठीक है, आगे लिखा है इस कुंडली में कितने समय बोले तो डेल्टा टी बताना है हमें। धारा आप कितनी हो जाती है बढ़ के 0 से 5 यानी 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 एम्पियर, जबकि कितना विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है 400 वोल्ट का, 400 वोल्ट। तब बेटा हमें इसका मान निकालना है। तो दोबारा से बेटा वही एल बराबर लगाना पड़ेगा, एल बराबर माइनस का ई डेल्टा आई बटे में डेल्टा टी। एल का मान हमें दे रखा है 80 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 इक्वल टू ई का मान हमें दे रखा है 400, आई का मान है यहाँ 5 और डेल्टा टी यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। क्रॉस गुणा कर देते हैं 80 गुणा 10 की पावर माइनस की 3 5 बटा डेल्टा टी इक्वल टू आ जाएगा ये 400। ठीक, तो डेल्टा टी इधर कर देते हैं, ये सब बटे में आ जाएगा 80 गुणा 10 की पावर माइनस की 3 5 बटे में आएगा बेटा ये 400 और इक्वल टू डेल्टा टी। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 एकम 5
और 8 पंजे 40, तो 8 से 8 ये भी कट जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा अपना डेल्टा टी इक्वल टू, ये सब कटने के बाद एक बचा है 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 3। या तो आप इसको सेकंड कह सकते हो, लेकिन अगर हम यहाँ 10 की पावर 3 को मिली लिख दें तो ये हो जाएगा 1 मिली सेकंड। तो ये दोनों बेटा आप आंसर में से कोई सा भी आंसर लिख सकते हो, चाहो तो आप सेकंड में छोड़ दो या आप चाहो तो इसको मिली सेकंड में लिख सकते हो। ठीक, तो ये हमारा छठा क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो इसमें हमारा 7वां क्वेश्चन है जिसमें लिखा है एक प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 3.0 एम्पीयर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली में 15,000 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण की हमें मट्टा मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करेंगे, दिया है क्या दे रखा है हमें इसमें, एक प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 3.0 एम्पीयर की धारा को इतने समय में शून्य कर दिया जाता है। तो बता सकते हो बेटा धारा में कितना परिवर्तन हो रहा है, थी कितनी धारा उसमें 3.0, कितनी कर दी गई 0, तो क्या घटाऊंगा मैं इसमें से 0। अंतर निकालते हैं बेटा, बड़े में से हमेशा छोटा वाला घटाते हैं, तो कितना आएगा ये 3.0 एम्पीयर ही रह जाएगा यहाँ। ठीक है, आगे इसमें लिखा है तो द्वितीय कुंडली में, अच्छा समय भी दे रखा है बेटा, इतने समय में होता है ये धारा, इतने से इतने रह जाती है, कितने समय में, डेल्टा टी समय में, तो 0.001 सेकेंड। तो कुंडली में बेटा कितने 15,000 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ई बराबर हमारा कितना है ये 15,000 वोल्ट। ठीक है, तो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण, मतलब एम का मान बेटा हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो एम बराबर लगा देते हैं बेटा, ये फॉर्मूला लगेगा एम बराबर ई डेल्टा आई बटे में डेल्टा टी। ठीक, एम का मान हमें यहाँ से निकालना है, ई हमें दे रखा है 15,000, लगा देते हैं इधर, बटे में डेल्टा आई का बेटा मान है 3.0 और डेल्टा टी जो है ये है आपका 0.001, ये जाएगा सबसे ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 15,000 और इनटू में 0.001 बटे में ये हो जाएगा 3.0। ठीक, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो इसका हटाएंगे ये, तो कितने जीरो बढ़ेंगे 1 2 3, इसको हटाएंगे तो कहाँ बढ़ेगा 1 0, यहाँ बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये बेटा देखो 3 0, ये 3 0 कैंसिल आउट हो गए, ये 0 इससे कैंसिल आउट हो गया, तो कुल मिला के बेटा हमारा बचा है ये m बराबर 15/3, 15/3, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 15, तो m बराबर आ जाएगा ये आपका 5 हेनरी। कितना आ गया बेटा ये 5 हेनरी। तो दोनों कुंडलियों के बीच में बेटा कितना प्रेरित विद्युत भाग कितना अन्योन्य प्रेरण होगा 5 हेनरी का। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें 8वां क्वेश्चन। हमारा 8वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा है दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य चालकता गुणांक 0.5 हेनरी है। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा 0.01 सेकंड में 2 एम्पीयर से 3 एम्पीयर तक बढ़ाई जाती है तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है इसमें और कैसे करना है ये क्वेश्चन, तो इसमें लिखते हैं दिया है, क्या दिया है इसमें, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य चालकता गुणांक, अन्योन्य चालकता गुणांक, अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये सारी बेटा एक ही चीज है और इसको हम लिखते हैं किससे, कैपिटल एम से। कितना है इसका मान 0.5 हेनरी। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा इतने समय में, ये हमें दे रखा है डेल्टा टी का मान, कितना है ये 0.01 सेकेंड में, मतलब इतने समय में ये जो करंट है वो 2 एम्पीयर से 3 एम्पीयर तक बढ़ाई जाती है। तो बता सकते हैं बेटा धारा में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो 3 में से क्या करूंगा मैं 2 घटा दूंगा, कितना परिवर्तन हुआ 1 एम्पीयर का। ठीक, तो द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल बोले तो ई का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसमें हमें तीसरा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये जो दे रखा है ये अन्योन्य प्रेरक दिया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग, m बराबर ई बटे में
अपॉन डी टी। ठीक, यहाँ से ई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा एम बटे में डी टी इक्वल टू ई। ठीक है बेटा, माइनस आप चाहो तो छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हमें केवल वैल्यू चाहिए। ठीक, तो m का बेटा मान कितना है, हमें मोड ऑफ मतलब केवल मान चाहिए होता है, तो माइनस को आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। तो m का मान बेटा कितना है यहाँ पर 0.5। ठीक, डेल्टा i का मान कितना है 1 और डेल्टा t का मान कितना है यहाँ पर 0.01 इक्वल टू ई। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेते हैं और पॉइंट से पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ई बराबर ही अपना आ रहा है 5 × 10, तो ई का मान आ जाएगा ये 50 वोल्ट। कितना आ जाएगा मान, 50 वोल्ट, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये वाला। नवा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें लिखा है जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा 0 से 0.2 एम्पियर 300 मिलीसेकंड में परिवर्तित हो जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल 0.80 वोल्ट है। तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या इसमें दे रखा है बेटा, हमको दिया है, इसमें हमें दिया है जब एक प्राथमिक कुंडली में धारा 0 से 0.2 हो जाती है, तो धारा का बेटा हमें परिवर्तन दे रखा है, कितना परिवर्तित हो रही है धारा, 0.2 हो गई, कितने से, 0 से, तो कितना बचेगा ये 0.2.0 एम्पियर, तो ये डेल्टा आई का मान हो जाएगा। आगे लिखा है ये कितने समय में हो रही है परिवर्तित, 300 मिलीसेकंड में, तो ये मान हो जाएगा हमारा डेल्टा टी का 300 मिलीसेकंड। तो मिली की जगह हम लोग लगा देंगे 300 गुणा 10⁻³ सेकंड। ठीक, आगे हमें इसमें दे रखा है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ये हमें ई का मान दे रखा है, कितना है 0.80 वोल्ट। तब हमें दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक m का मान हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देख सकते हैं बेटा m का तो यही वाला फार्मूला है, तो पहला ही फार्मूला लगा देते हैं इसमें। m बराबर क्या हो जाएगा, ये ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। तो वैल्यू लग देते हैं यहाँ पर। ई का बेटा मान कितना है 0.80 बटे में डेल्टा टी का मान कितना है 0.2.0 और डेल्टा टी कितना है 300 गुणा 10⁻³ ये सबसे ऊपर आ जाएगा, तो 0.80 गुणा 300 इंटू 10⁻³ बटे में आ जाएगा ये 0.2.0 सॉरी। तो इसका हटाएंगे पॉइंट, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे, इसका हटाएंगे पॉइंट, 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। ठीक है, अब काट देते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, तो 2 चौक 8 होते हैं, कट गया ये। तो ये कितना बचेगा 4 गुणा 3, 4 गुणा 3 यहाँ से रह गया ये बेटा 10, या पावर में कम करके हैं 10⁻² लिख लेता हूँ। ये आपको कम अगर नहीं करना है तो यहाँ पर क्या कर लो 10 लिख दो। इन तीनों की गुणा कर देते हैं, जो 4 3 12, ये हो जाएगा आपका 120 गुणा 10⁻³ या तो अगर आप यहाँ छोड़ रहे हो तो ये हेनरी में आ जाएगा। ठीक, लेकिन हम 10⁻³ को बेटा मिली हेनरी बोल सकते हैं, तो 120 मिली हेनरी। तो दोनों बेटा ये m के मान हो सकते हैं, ये हेनरी में है, और 10⁻³ को हम मिली लिखते हैं तो ये मिली हेनरी आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे आंसर हो गए। आप चाहें तो हम इसको हेनरी तक छोड़ दें या फिर इसको मिली हेनरी में लिख दें। ठीक, तो अगला क्वेश्चन बेटा इसमें ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 2.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1.4 गुणा 10⁻⁴ वेबर है। कुंडली का प्रेरकत्व हमें ज्ञात करना है। तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे, तो 1000 फेरों वाली ये बेटा हमें कैपिटल
n का मान दे रखा है, 1000 फेरे हैं ये। ठीक, आगे इसमें लिखा है, आगे इसमें लिखा है कुंडली में इतना करंट प्रवाहित हो रहा है, तो I का मान दे रखा है 2.5 एम्पियर। प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबक की फ्लक्स, ये हमें फाई का मान दे रखा है, कितना है ये 1.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 वेबर। तो L का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो बेटा इनमें से कोई सा फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने बेटा ये पढ़ा था जो n फाई होता है ये किसके बराबर होता है बेटा, L I के, पढ़े थे ना ये, कि कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या कुंडली में बहने वाली धारा की क्या होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती हटाते हैं तो L एक नियतांक बढ़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेरकत्व। ठीक, तो यहाँ से L का मान में फाइंड करना है, तो n फाई बटे में I कर लेते हैं इक्वल टू L। n का मान कितना आएगा 1000, फाई का बेटा मान आ जाएगा 1.4 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है 2.5। ठीक है, तो इसके एक पॉइंट से पॉइंट खत्म कर देते हैं। ठीक, तो ये कट के आ जाएगा आपका, ये बराबर L चल रहा है 25, ये कट जाएगा बेटा चौका, तो 40 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, तो 14, ये L बराबर आ जाएगा यहाँ पर 40 गुणा 10 की पावर माइनस के 4। तो इसको लिख सकते हैं बेटा 14 चौक 56, 540 और गुणा 10 की पावर माइनस के 4। एक जीरो से एक पॉइंट इसका खत्म कर देते हैं ये, तो 56 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 बचेगा। या तो आप इसको हेनरी लिख सकते हो, ये 10 की पावर -3 को बेटा मिली भी बोलते हैं, तो ये मिली हेनरी हो जाएगा, 56 मिली हेनरी बेटा इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इसको हेनरी में, या फिर इसको कन्वर्ट कर लो मिली हेनरी में। ठीक, तो ये 10वां क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ठीक, ऐसे बेटा इजी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बनने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें 11वां क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की एक कुंडली में 500 फेरे हैं, 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र को 0.1 सेकंड में कम करके शून्य, तो यार उसको फोन को सड़ने लगा मिल लिया तुझे, कम करके शून्य कर दिया गया। कुंडली में विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। ठीक है, ई का मान हमें बेटा ज्ञात करना है। ई का मान हमें कब ज्ञात करना है, कुछ हमें कंडीशंस यहाँ दे रखी हैं। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, ई का मान तो बेटा हमें ज्ञात करना है। ठीक, जबकि कुंडली का जो क्षेत्रफल है बेटा ए का जो मान है वो कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि एक कुंडली में 500 फेरे हैं, ये हमें एन का मान दे रखा है। किसका मान है ये हमें एन का मान दे रखा है। 0.1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है, तो ये V का मान हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा ये 0.1 वेबर बटा मीटर स्क्वायर, वेबर बटा मीटर स्क्वायर। तल के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र को इतने सेकंड में कम करके शून्य कर दिया गया। ये हमें डेल्टा टी का बेटा मान दिया है 0.1 सेकंड में शून्य कर दिया गया। मतलब बेटा बाद में कितना हो गया चुंबकीय क्षेत्र आपका 0 हो गया, तो इसको V2 बोल देता हूं मैं, और इसको क्या बोल देता हूं V1। ठीक है, तो बेटा विद्युत वाहक बल निकालने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर इस कुंडली के फ्लक्स में बेटा क्या परिवर्तन आया है। परिवर्तन आएगा, क्यों आएगा बेटा परिवर्तन, क्योंकि पहले चुंबकीय क्षेत्र कितना था 0.1, उसको घटा के कितना कर दिया है 0 कर दिया है। ठीक है, तो पहले बेटा हम लोग क्या निकालेंगे, फ्लक्स में परिवर्तन निकालेंगे। ठीक, तो फ्लक्स में परिवर्तन निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, पहले निकालता हूं मैं φ1, तो फाई का बेटा मान कितना होता है BA cos थीटा, तो यहाँ φ1 निकालना है, तो यहाँ बेटा क्या लगेगा V1, तो V1 का बेटा मान कितना है 0.1। ए का मान लगा देता हूँ मैं 100 है, बट बेटा याद रहे ये देख सकते हो आप मीटर और वेबर में है, मतलब ये MKS पद्धति का मात्रक है। अगर आपने सेंटीमीटर में लगा दिया तो गलत हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 10 की पावर, वैसे तो -2 होती है बट स्क्वायर लगाए तो कितनी जाएगी 10 की पावर -4 कॉस। अब बेटा ये थीटा अगर आपको याद हो,
जब हम चुंबकीय फ्लक्स पढ़े थे तो ये बेटा ये चुंबकीय क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का क्या होता है बेटा, ये कोण होता है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें लिखा है बेटा कुंडली के तल के लंबत है ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे है बेटा, कुंडली के तल के लंबत। जैसे ये कुंडली है तो ऐसे जा रहा है बेटा ये चुंबकीय क्षेत्र, तो ये वाला कोण हमें दे रखा है, कितना है बेटा ये 90 डिग्री। बट हमें ये वाला कोण नहीं चाहिए होता है, कोण बेटा हमें चाहिए ये वाला। अगर हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो ये इसका क्या हो गया बेटा, एरिया वेक्टर। तो जिस तरफ एरिया वेक्टर है, जिस तरफ ए है, उसी तरफ बेटा क्या है, V है। तो बताओ एंगल कितना लूंगा मैं, 0। 90 मत लेना, 90 लेती सवाल गलत हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। कितना लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, cos 0 ले लिया यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका हटाएंगे पॉइंट, यहाँ 0 बढ़ेगा तो इस 0 से 0 क्या कर दूंगा मैं, कैंसिल कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ बेटा बचेगा 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 4, और cos 0 का मान 1 होता है, वो लगाना ना लगाना बराबर ही है। तो ये कितना जाएगा, 10 की पावर माइनस के 3 वेबर, 10 की पावर माइनस के 3, क्योंकि एक पावर मैंने क्या कर दी है, हटा दी है। तो पहले तो बेटा इतना था फ्लक्स, ठीक है। अब बाद में चुंबक क्षेत्र ही 0 कर दिया गया, तो बाद में बेटा फ्लक्स कितना होगा बोलो, φ2 का मान कितना आएगा। अगर आप φ2 निकालना भी चाह रहे हो तो BA cos थीटा लगेगा। अच्छा B का मान तो बेटा बाद में 0 कर दिया है ना, अगर ये 0 है तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बता सकते हो बेटा फ्लक्स में परिवर्तन कितना आएगा। फ्लक्स में परिवर्तन के लिए क्या करूंगा मैं, डेल्टा फाई निकालूंगा, डेल्टा फाई क्या निकालूंगा बेटा मैं, डेल्टा फाई। बड़े में से छोटे को घटा दूंगा, बड़े में से छोटे को मैं क्या करूंगा, घटा दूंगा। तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस की 3 वेबर, ठीक है बेटा। तो इतना हमें क्या मिल गया, फ्लक्स मिल गया। हमें निकालना है किसका मान, ई का मान। अब आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर मुझे क्या लगा देना चाहिए, फैराडे का नियम। तो फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से क्या होता है बेटा ये नियम, ई बराबर, या तो आप माइनस लगा दें क्योंकि हमें केवल वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है। या तो आप माइनस छोड़ सकते हो, एन डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी। तो n का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर, n का वैल्यू है बेटा 500, ठीक। डेल्टा फाई का मान आया 10 की पावर माइनस की 3, और डेल्टा t का बेटा यहाँ पर मान है आपका 0.1। तो इसका हटाता हूँ मैं पॉइंट, यहाँ 0 और बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका बेटा 5000 और गुणा 10 की पावर माइनस के 3। ये 3 0 हैं और ये 10 की पावर माइनस 3 है, ये बेटा कट जाएंगे आपस में, ठीक है। या तो आप नीचे ले जाके काट लो उसको, 1000 बन जाएगा, ये 3 0 होंगे इसमें, और 3 0 ऊपर नीचे कट के 5 ही बचेगा। तो ये आ गया बेटा आपका 5 वोल्ट, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। तो सबसे पहले बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स में परिवर्तन निकालना पड़ेगा, बाकी हम फैराडे का नियम लगा के सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें 12वां क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। तो इसमें हमारा 12वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। तो कुंडली में हमें बेटा संचित ऊर्जा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है, संचित ऊर्जा का बेटा मान हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे बेटा इस सवाल को, ये 10 ओम प्रतिरोध, ये हमें कैपिटल R का बेटा मान दे रखा है 10 ओम, प्रतिरोध को ओम से लिखते हैं, तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व, प्रेरकत्व को बेटा L से लिखा जाता है, कितना है 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। ये हमें B का बेटा मान दे रखा है, कितना 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा U का बेटा मान हमें ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हो बेटा आपकी स्क्रीन पे यहाँ फॉर्मूला लिखे, तो ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ क्या करना है, लगाना है, B बराबर 1/2 LI²। लेकिन एक यहाँ एक समस्या है, इस फॉर्मूले में U का मान हमें निकालना है। तो मान बेटा पता होना चाहिए L का मान हमें पता है, और मान पता होना चाहिए I का, लेकिन I का मान हमें नहीं पता है, ठीक है बेटा। तो I का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को लगाने से पहले हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ओम का नियम लगा देते हैं इसमें, ओम के नियम से। तो ओम का नियम बेटा कब लगाते हैं, प्रतिरोध पता हो, वोल्टेज पता हो, धारा निकाल सकते हैं। 2 चीजें पता हैं तो तीसरी चीज निकल जाती है बेटा। क्या होता है ओम का नियम, B बराबर IR। तो I की वैल्यू हम आराम से फाइंड कर लेंगे, यहाँ B/R हो जाएगा ये, और इंटू I। V की वैल्यू कितनी है 50, और R का बेटा मान कितना है 10 है, इक्वल टू आ गया आपका I। तो इससे ये कैंसिल, तो I बराबर कितना जाएगा, ये 5 एम्पियर। कितना जाएगा ये 5
एम्पियर आ जाएगा। ठीक, अब हम लगा देते हैं बेटा, यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर 1/2 LI²। तो 1/2 ऐसी रहेगा। L का बेटा मान कितना है, L का मान है आपका 10 और I का बेटा मान कितना है 5। तो यहाँ 5 का क्या लगा दूंगा मैं, होल ऑफ स्क्वायर। तो 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ बचेगा 5 और 5 का स्क्वायर होता है कितना 25। तो 25 पंजे 125। तो 125 जूल बेटा इसके अंदर ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक, यही हमारा क्या हो गया बेटा, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारे 12 क्वेश्चन हो चुके हैं। 13वां क्वेश्चन करते हैं इसमें हमारा 13वां क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.5 मीटर स्क्वायर तथा उसमें 50 फेरे हैं। कुंडली के तल के लंबवत 0.04 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र रखा है। यदि 0.1 सेकंड में चुंबकीय क्षेत्र घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा क्या होगी। यदि उस कुंडली का हमें बेटा प्रतिरोध दे रखा है कितना, 10 ओम। ठीक, तो कैसे लगाएंगे बेटा इस क्वेश्चन को, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है, लिखा है एक कुंडली का क्षेत्रफल, ये हमें ए का मान दे रखा है, कितना है ये 0.5 मीटर स्क्वायर। आगे इसमें लिखा है तथा इसमें 50 फेरे हैं। तो 50 फेरों का मान होता है बेटा एन से लिखते हैं इसको, कितने फेरे हैं 50 फेरे हो गए। कुंडली के तल के लंबवत 0.01 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र रखा है। यदि इतने समय में चुंबकीय क्षेत्र घटकर शून्य हो जाता है, मतलब बेटा चुंबकीय क्षेत्र के यहाँ 2 मान दे रखे हैं। एक को लिखूंगा मैं किससे, B1 से, कितना है बेटा मानिए 0.04 टेस्ला। कितने समय में बेटा ये डेल्टा टी समय में कितना हो जाता है घटकर, ये इतने समय में 0.1 सेकंड में V1 से घटकर कितना हो जाता है V2, और V2 का बेटा मान कितना है यहाँ पर घटकर कितना हो जाता है 0। तो इसको मैं कितना लिख दूंगा 0। तो लिखना है कुंडली में कितनी विद्युत वाहक बल, मतलब E का मान हमें फाइंड करना है, और प्रेरित धारा I का मान फाइंड करना है। और ये भी निकालने के लिए बेटा हमें धारा का मान निकालने के लिए इसका प्रतिरोध दे रखा है, कितना है 10 ओम। ठीक, तो 2 वैल्यू बेटा फाइंड कर रखी, इतना हमें डेटा दे रखा है। ठीक, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले बेटा काम हमें ये करना है, यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन निकालना है। हमें क्या निकालना है, फ्लक्स में परिवर्तन। फ्लक्स में परिवर्तन होगा क्यों, आप देख सकते हो बेटा, पहले चुंबकीय क्षेत्र इतना था, आपने इतने समय में घटा के इसको 0 कर दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ बेटा, φ1 का मान निकालता हूँ। φ1 का बेटा मान हो जाएगा BA cos थीटा। यहाँ मुझे B1 कर देना चाहिए क्योंकि हम φ1 पहली बार निकाल रहे हैं। तो V1 का बेटा मान कितना लगा देंगे हम लोग 0.04। क्षेत्रफल हमें दे रखा है 0.5, लगा दिया यहाँ पर। ठीक, कॉस। अच्छा बेटा थीटा की वैल्यू क्या लगेगी, आप देख सकते हो बेटा चुंबकीय क्षेत्र वो तल के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जा रहा है, ये बल रेखा जा रही है, ये हमें एंगल दे रखा है, ये हमारा तल है। क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल दे रखा है वो जिस तल का भी क्षेत्रफल है, ये वाला कोण हमें दे रखा है कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, लेकिन बेटा हमें यहाँ मैं एरिया वेक्टर खींचूंगा इसके ऊपर। ठीक, तो जिस तरफ एरिया वेक्टर है उसी तरफ बल रेखाएं जा रही हैं, एंगल कितना लगेगा 0 लगेगा। तो यहाँ मुझे कितना कर देना चाहिए, एंगल 0 कर देना चाहिए। ठीक है ना, इसका हटाते हैं पॉइंट, इसका हटाते हैं पॉइंट, नीचे बढ़ा देते हैं बेटा, कितने 0, 3 0। तो 4 पंजे 20, 4 पंजे कितना हो जाएगा बेटा ये 20, और गुणा 10 की पावर -3, इसको मैं ऊपर ले गया। cos 0 1 होता है, इतना ही आ जाएगा, ये आ जाएगा वेबर। ये आ गया बेटा किसका मान, φ1 का बेटा मान आ गया ये आपका निकल के। तो पहले इसका फ्लक्स इतना होगा और बाद में बेटा कितना हो गया घट के, चुंबकीय क्षेत्र 0 कर दिया गया है, मतलब जब चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है तो बल रेखाएं गुजरेंगी नहीं, मतलब बेटा फ्लक्स कितना हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले फ्लक्स इतना था, बाद में इतना रह गया। अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पर पहले मुझे क्या क्या करना चाहिए, यहाँ पर डेल्टा फाई निकाल देना चाहिए, कितना अंतर आया। तो बड़े में से छोटा घटा देंगे बेटा, इसमें से इसको घटा देंगे, 10 गुणा 10 की पावर -3 गुणा 0, तो ये इतना ही आ जाएगा बेटा, ये 20 गुणा 10 की पावर-3 टेस्ला। ठीक, ये आ गया आपका डेल्टा फाई का मान।
अब हम क्या करते हैं बेटा, फैराडे का नियम लगा लेते हैं। फैराडे के नियम से क्या होता है बेटा, फैराडे का नियम ये होता है आपका E बराबर एन डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी। एन की वैल्यू बेटा कितनी है, एन की वैल्यू 50 है। डेल्टा फाई का बेटा मान है यहाँ पर 20 गुणा 10 की पावर माइनस की 3 बटे में डेल्टा टी का बेटा मान हमें दे रखा है 0.1 सेकेंड। लगा देते हैं, यहाँ से हटेगा पॉइंट, एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर मैं यहाँ 10 की पावर 3 को नीचे लेके आता हूँ तो यह आप सिंपली बेटा ये भी लिख सकते हो, ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 100 हो गया, ये नहीं 1000 हो जाएगा बेटा, ये 1000 और गुणा 10 की पावर -3 और इनटू में 10 की गुणा भी इसी से करा ही देते हैं, ये अलग लिख देते हैं इसको। ठीक है, तो ये बेटा कट जाएगा, देखो 10 की पावर 3 माइनस है, ये प्लस है। अगर आप इसको नीचे लेके जाओगे तब भी प्लस बन जाएगी पावर, तब भी काट सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो आप। यहाँ बचेगा 10 वोल्ट। तो इतना तो बेटा हमें क्या मिल गया, विद्युत वाहक बल। इतना बेटा हमें क्या मिल गया, विद्युत वाहक बल। अब हमें कुंडली में प्रवाहित धारा का मान भी निकालना है। तो धारा का मान बेटा कैसे निकालेंगे, प्रतिरोध हमें पता है, बी का काम ये ई कर देगा, तो आई का मान हम निकाल सकते हैं। बट हमें नियम कौन सा लगाने पड़ेगा बेटा, यहाँ पर ओम के नियम से क्या होता है बेटा, ओम का नियम बी बराबर आई आर। लेकिन बेटा बी को रिप्लेस कर देना किससे, ई से। ई का मान 10 लगा दूंगा मैं यहाँ पर, और ये आई और आर का मान भी 10 लग जाएगा, तो 10 से 10 कटेगा, यहाँ बटे में ले जाके काट सकते हो। तो आई बराबर आ जाएगा बेटा हमारा ये कुल मिला के 1 एम्पियर। तो इस कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि कुंडली का विद्युत वाहक बल बेटा कितना है, 10 वोल्ट। क्वेश्चन बेटा आ गया होगा समझ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें हमारा 14वां क्वेश्चन है। इसमें लिखा है किसी समय टी पर एक कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर इतना वेबर है, टी बराबर 2 सेकंड पर चुंबकीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना हमें करनी है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है इसमें, और इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे ट्राई करते हैं देखते हैं। इसमें फाई बराबर बेटा हमें दे रखा है ये कितना, 5t³ -100t और प्लस का 300, और ये हमें दे रखा है वेबर में। ठीक, और कितने समय पर बेटा, t बराबर 2 सेकंड पर हमें बताना है किसका मान, E का मान। ठीक है, E का मान हमें यहाँ पर फाइंड करना है। लेकिन अगर बेटा हम लोग इसको समीकरण बोल देते हैं, अगर अभी हम लोग इस t बराबर 2 सेकंड को अगर हम इसमें लगा दें तो मान बेटा मिलेगा हमें किसका, फाई का। किसका मान मिलेगा बेटा, फाई का मान मिलेगा। बट हमें मान निकालना है किसका बेटा, E का मान निकालना है। सही है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें फैराडे का नियम लगा देंगे। फैराडे के नियम से क्या होता है बेटा, नियम E बराबर, ये लिखा है बेटा नियम E बराबर माइनस आप तो छोड़ सकते हो, और यहाँ पर बेटा फेरो का भी कहीं जिक्र नहीं दिया है, तो आप n को भी छोड़ सकते हो। केवल कितना लगा देंगे बेटा हम इसको, d5 बटे में dt। ठीक है, d5 बटे में dt। तो यहाँ से फाई की वैल्यू लगा लेते हैं। फाई की बेटा वैल्यू कितनी है, फाई की वैल्यू 5t³ -100t और प्लस का 300। अब अपकरण कर देंगे बेटा, इसको पहले अलग अलग कर लेते हैं। पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसको, d/dt 5t³ माइनस लगा देंगे, d/dt 100t और प्लस d/dt 300। तो जो वैल्यू बेटा कांस्टेंट होती हैं, फिक्स होती हैं, नियतांक होती हैं, उन्हें हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, 5, तो 5dt यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा 100 बाहर आ जाएगा, ये 100 d/dt, यहाँ पर t बचेगा। और यहाँ बाहर लाने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उसको अंदर का अंदर ही रख देते हैं। ठीक है, अब इसको बेटा हम लोग इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसके लिए ये वाला बेटा फॉर्मूला काम में आता है, अपॉन
डी एक्स की पावर n। क्या लिखते हैं बेटा इसको, n आगे आ जाता है ये, और x में से पावर में से 1 घटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, n का काम कर रहा है 3, तो 3 आगे आ जाएगा, ये 5 पहले से, ये 5 गुणा 3 t, एक पावर कम करेंगे तो 3 है, कितनी बचेगी 2, माइनस 100, यहाँ पावर 1 है तो 1 को आगे लाएंगे और t की पावर में से 1 कम करेंगे, यानी 1 माइनस 1, कुल मिला कितनी बचेगी पावर बेटा इसकी 0। और इसका तो बेटा अवकलन 0 होगा। जो चीज़ें फिक्स होती हैं, नियतांक होती हैं, नियत होती हैं, उनका अवकलन 0 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 5 या 15 टी स्क्वायर, और किसी की पावर अगर 0 है तो मान होता है 1, तो कुल मिला के यहाँ बेटा 100 बचेगा, और ये 0, तो ये आ गया बेटा किसका मान, ई का मान। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। क्या हो गया बेटा, ये समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, t बराबर 2 सेकंड में निकालना है ई का मान। तो ये अपनी समीकरण बन चुकी है, इसमें t का आप जो भी मान रखोगे वो निकल के आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा हमको पूछा है 2 सेकंड पर, तो t बराबर 2 सेकंड क्या करने पर, रखने पर रख देते हैं बेटा इसमें। तो e बराबर क्या आ जाएगा, ये e बराबर 15, t का बेटा मान कितना लगाना है, हमें 2 लगाना है, तो 2 का स्क्वायर माइनस के 100, तो ये हो जाएगा आपका 15, 2 दूनी 4 और ये 100, ये आ जाएगा 15 चौका 60 माइनस 100, तो ये आ रहा है बेटा माइनस के 40 वोल्ट। लेकिन बट हमें इसका मान हमें प्लस में चाहिए, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 40 वोल्ट। ई का मान बेटा कितना आ गया यहाँ पर 40 वोल्ट। ठीक, तो अगला क्वेश्चन इसमें करते हैं 15वां क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 10 ओम प्रतिरोध के बंद परिपथ में चुंबक की फ्लक्स समय दे रखा है फाई बराबर, और t बराबर 0.25 सेकंड पर हमें प्रेरित धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें हमें क्या दिया है, इसमें ये प्रतिरोध दे रखा है R बराबर 10 ओम, बंद परिपथ में चुंबक के फ्लक्स समय के साथ परिवर्तन फाई बराबर बेटा हमें दे रखा है कितना, ये 6t स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 1 प्लस 1 वेबर। तो t बराबर 0.25 सेकंड पर हमें क्या निकालना है बेटा, किसका मान, धारा का मान हमें फाइंड करना है। लेकिन धारा का मान निकालने से पहले भी बेटा हमें ई का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं बेटा, फैराडे के नियम से लगा देते हैं, फैराडे के नियम से क्या होता है बेटा नियम, ई बराबर डी फाई अपॉन में डी टी। तो फाई का बेटा मान लगा देंगे, यहाँ पर कितना है फाई का मान 6t स्क्वायर माइनस का 5t, और इसको फिर अलग अलग कर लेंगे, ये 6 बाहर आ जाएगा, ये d अपॉन डी टी, टी स्क्वायर माइनस का 5 d अपॉन डी टी, और ये t प्लस का d अपॉन डी टी, और ये 1। तो इसका बेटा अवकलन क्या होगा, 6 गुणा 2 आगे आ जाएगा और 1 पावर कम हो जाएगी इसकी, तो पावर कम होकर 2 है, 1 बचेगी, माइनस का 5 इंटू 1 गुणा 10 की टी की पावर 0, इसका 0 हो जाएगा बेटा ये। तो 6 दूनी 12t माइनस का 5, ये आ गया बेटा किसका मान, ई का मान। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर t बराबर 0.25 रखने पर, सेकंड रखने पर इसमें रख देते हैं। तो E बराबर बेटा कितना आ जाएगा, ये E बराबर 12 गुणा 0.25 माइनस के 5 आ जाएंगे यहाँ पर। तो 12 पंजे 60, हाथ से लगे 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा ये, तो ये 3 माइनस 5 आ रहा है बेटा ये, तो कुल मिला के माइनस का 2 बचेगा, बट हमें ई का मान प्लस में चाहिए होता है, तो कितना हो जाएगा ये 2 वोल्ट। तो ये आ गया बेटा ई का मान, बट हमें ई का मान नहीं निकालना था बेटा, आई का मान निकालना था। तो ई हमें पता है, आई निकालना है, आर पता है, कौन सा नियम, ओम के नियम से। क्या होता है बेटा ओम का नियम, बी बराबर आई आर, बट बेटा यहाँ बी का काम करेगा ई, तो ई आई आर हो जाएगा ये, ई का 2 है, आई हमें निकालना है, आर का बेटा मान कितना है 10 है, तो ये इसके बटे में आ जाएगा, ये 2/10
बटे में आई, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.2 एम्पियर। तो ये आ गया अपना आंसर। ठीक, तो इसमें धारा का बेटा मान निकालना था जो कि कितना होगा 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो ये 15वां क्वेश्चन बेटा हो चुका है। इसमें हम लोग 16वां क्वेश्चन करते हैं। 16वां क्वेश्चन है, इसमें लिखा है किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर xt² है, प्रेरित विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, t बराबर 3 सेकंड पर x का मान हमें ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, t बराबर 3 सेकंड पर x का मान निकालना है। लेकिन बेटा ये हमें वोल्ट दे रखा है विद्युत वाहक बल, और ये हमें दे रखा है फाई। ठीक है, तो क्या दिया है पहले ये लिखते हैं। इसमें फाई बराबर हमें दिया है बेटा कितना, xt², और विद्युत वाहक बल कितना है, E बराबर 9 वोल्ट। कितना है यहाँ पर, 9 वोल्ट। t बराबर 3 सेकंड पर, t बराबर 3 सेकंड पर इस x की वैल्यू को हमें बेटा फाइंड करना है। t बराबर 3 सेकंड पर x का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या होता है बेटा, फैराडे का नियम लगा देते हैं इसमें। फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से क्या होता है बेटा, फैराडे का नियम क्या होता है, E बराबर डी फाई अपॉन में डी टी, डी फाई अपॉन में डी टी, डी फाई अपॉन में डी टी। तो यहाँ से E का बेटा मान हमें दे रखा है कितना है, 9 है, लगा देते हैं। और फाई का मान मैं यहाँ से रख देता हूँ xt² बटे में dt। तो 9 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ से बेटा मैं क्या करूँगा, x को बाहर ले लूँगा, d अपॉन dt t², और इसको अवकलन कर देते हैं हम लोग। तो x इसका हो जाएगा 2t, पावर कम हो जाएगी एक बेटा। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है, ये 9 बराबर 2, तो ये हमारी समीकरण आ जाएगी 9 इक्वल टू 2xt। इसमें हम क्या करेंगे बेटा, t बराबर कितना रखने पर, 3 सेकंड पर, तो ये हो जाएगा 9 2x इंटू 3, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो 3 इक्वल टू 2x। तो x का बेटा मान कितना आ जाएगा, 3/2, तो x का बेटा मान आ जाएगा ये 3/2। तो ये आगे बेटा वैल्यू निकल के x की। ठीक है, इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन था ये। तो ये 16 क्वेश्चन बेटा हो चुके हैं हमारे। एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा है एक प्रेरक में प्रवाहित धारा I बराबर 2 + 5t एम्पियर द्वारा व्यक्त की जाती है, जहां I एम्पियर तथा t सेकंड में है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल बेटा हमें दे रखा है 10 मिली वोल्ट। तब ज्ञात कीजिए, हमें क्या क्या निकालना है, 100 प्रेरण गुणांक निकालना है, और t बराबर 2 सेकंड पर संचित ऊर्जा निकालनी है। ठीक, तो कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, कैसे लगाएंगे। तो इसमें हमें दे रखा है एक प्रेरक में प्रवाहित धारा I का बेटा मान हमें दे रखा है कितना है, ये 2 + 5t। ठीक है, द्वारा व्यक्त की जाती है जहां I एम्पियर और t सेकंड में है। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान हमें दे रखा है 10 मिली सेकेंड। इसको लिख दूंगा मैं 10 गुणा 10 की पावर -3 सेकेंड। ठीक, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर -2 सेकेंड। ठीक है, तब ज्ञात करना है पहला पार्ट। पहले पार्ट में बेटा हमें निकालना है L का मान, स्वप्रेरक गुणांक, और दूसरे पार्ट में बेटा हमें क्या निकालना है, t बराबर 2 सेकंड पर संचित ऊर्जा। t बराबर 2 सेकंड पर क्या निकालनी है हमको, u का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये बेटा क्या होता है, di/dt निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, di/dt। तो यहाँ से मैं I की वैल्यू रख देता हूँ। I का मान बेटा कितना है, 2 + 5t। तो इसको अलग अलग कर लेंगे, d/dt 2 आ जाएगा, ये 5 को बाहर ले लेंगे, d/dt और ये t आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगी, +5, और t का अवकलन t ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका di/dt। तो di/dt बराबर आ जाएगा ये आपका 5 एम्पियर प्रति सेकंड। ये धारा में बेटा हमने परिवर्तन एक साथ ही निकाल लिया। ठीक, अब हमें क्या निकालना था बेटा, इधर हमें क्या निकालना है, इधर हमें बेटा निकालना है
एल का मान निकालना है तो एल बराबर आप देख सकते हो बेटा, ये हमें फॉर्मूला दे रखा है। तो एल बराबर क्या लगाऊंगा मैं, एल बराबर माइनस डी आई अपॉन डी टी। ई का मान बेटा हमें गिवन है 10 की पावर माइनस के 2, और डी आई अपॉन डी टी पूरे का बेटा मान है 5। कितना मान है, पूरे का बेटा मान है ये 5। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 बटे में 5। तो ये आ जाएगा आपका 0.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। ये आ गया बेटा आपका हेनरी। ये हो गया आपका किसका मान, एल का मान हो गया ये। और दूसरे बेटा पार्ट में हमें ऊर्जा निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, ऊर्जा निकालनी है। तो ऊर्जा हम लोग यहाँ बेटा कैसे निकालेंगे देखते हैं, निकालते हैं इसमें। ठीक है, देखिए यू का मान यहाँ कैसे फाइंड करना है हमें। यू बराबर होता है 1/2 LI स्क्वायर। तो पहले बेटा हमें क्या निकालनी पड़ेगी, धारा निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, तो धारा कैसे निकालेंगे, तो t बराबर 2 सेकंड पर। तो यहाँ पहले धारा निकाल लेते हैं बेटा। I बराबर कितना लगा दूंगा मैं, 2 + 5 × 2। t की जगह 2 लगा देंगे तो 2 सेकंड में हमें धारा मिल जाएगी। कितना हो जाएगा बेटा, ये 2 और 5 दूनी 10। तो ये आ गया आपका 12 एम्पियर। कितना आ गया बेटा, ये 12 एम्पियर आ गया ये। ठीक है, अब u बराबर हम जानते हैं बेटा क्या होता है, 1/2 LI स्क्वायर। 1/2 L का बेटा मान कितना है, L का मान ये निकाल लेते हैं हम, 0.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 है। और I का बेटा मान कितना लगेगा, ये 12। तो 12 को मैं 2 बार लिख देता हूँ। ठीक है, इसका हटा देते हैं पॉइंट, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इससे ये कैंसिल, तो ये बेटा बचेगा अपना 12 की 12 से गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा ये, और गुणा 10 की पावर माइनस की 3 हो जाएगी ये। अगर आप यहाँ छोड़ रहे हो तो बेटा ये जूल में आ जाएगा आंसर, और अगर आगे करना चाह रहे हो तो 144 मिली जूल। ठीक, दोनों बेटा यू के मान है, आप जो सा भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। इस चैप्टर में हमने बेटा 17 न्यूमेरिकल किए हैं। ठीक, और ये न्यूमेरिकल्स बेटा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हो, जिससे कोई भी अगर वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए।